इंसान वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते करते एकदम से पॉपअप आया 30% डिस्काउंट लाइव, इतने मिनट बचे हैं बस ये डिस्काउंट खत्म होने पे, कहता है कूपन कॉपी करके अप्लाई करो। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर होते हैं तो वो थोड़ा बहुत घूमने के बाद उस वेबसाइट में आपको पॉपअप्स के थ्रू जो है बताया जाता है कि सेल लाइव है, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, कूपन कॉपी करके 40% का डिस्काउंट उठा लें। ऐसे दिए जाते हैं कूपन, यानी कि उड़ाए बांटे जा रहे हैं कूपन घर घर जाए। तो एक तरीका होता है कूपन देने का भी। मैंने तो आपको कूपन बस बता दिए कि भाई ऐसे करते हैं, अब कुछ दिन नहीं बोला था कि जेन्युइन तरीका होता है कूपन बताने का। अब हमको जेन्युइन तरीका देखेंगे कूपन का क्या है। माइंड हो, शॉक होना, एक्टिव। ये पॉपअप्स कैसे आएंगे सर? तो देखो ये पॉपअप्स कैसे आएंगे, एक्टिव हो जाएं एकदम। ये पॉपअप्स मंगाने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पॉपअप मंगाने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम हसल। पहले ही नाम दिख रहा है प्लगइन का, नाम लिख लें तब तक मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। हसल नाम से ये प्लगइन है, आपको ये येलो कलर से इसका ये माइक जैसा एक आइकन मिलेगा। ये हसल हमारी मदद करेगा वो पॉपअप्स बनाने में, कि हमारी चलती वेबसाइट में पॉपअप्स आएंगे और जैसे ही पॉपअप्स आएंगे तो यूज़र को पॉपअप्स देखेंगे और वो वहीं से कूपन को पढ़ेगा और फिर अप्लाई करेगा। तो हसल को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एक्टिवेट करेंगे हसल प्लगइन को। ठीक है, हसल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो ये सबसे लास्ट में मिलता है, बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये बैठा हुआ लास्ट में, ये रहा हसल करे। हसल पे माउस का कर्सर लाना और यहीं पर एक चीज दिख जाएगी जो हमें इसमें बनानी है, पॉपअप्स। जैसे ही मैं हसल पर आए और पॉपअप्स पे क्लिक करा तो तुरंत यहाँ पर बाजू में विंडो इनकी खुल गई। मैं हसल, हमें कुछ पॉपअप्स बनवाने हैं, कह रहा हाँ क्रिएट करो, क्रिएट पे क्लिक दबा के मैं हाँ कर रहे हैं क्रिएट। कह रहा आप किस पर्पस से पॉपअप्स बनाना चाहते हैं? कह रहा क्या आपको यूजर का डेटा लेना है? अब देखो कुछ पॉपअप्स पता है कैसे होते हैं, एकदम से पॉपअप आएगा और कहेगा अपनी ईमेल डाल करना, हमें सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपको नए नए अपडेट्स भेज दें। जैसी कोई ऑफर आएगा तो हम आपको ईमेल करेंगे वो ऑफर। कह रहा आपको डेटा चाहिए क्या लोगों का पॉपअप्स में से? मैं नहीं, मैं मुझे सिर्फ उसको एक इंफॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। कह रहा आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो ईमेल वगैरह के माध्यम से उससे? मैं नहीं, मैं हमें सिर्फ उसको क्या देनी है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन पे टिक लगा, टिक करा, उसको नाम भी दिया मैंने इंफॉर्मेशन करके। सिलेक्ट टेम्पलेट पर गए, कह रहा बताओ, कह रहा इनमें से कौन सी टेम्पलेट चाहते हो अपने वेबसाइट पे लगाने के लिए। मैं जरा एक बार सर्वे तो करूं, मुझे ये वाली टेम्पलेट थोड़ी अच्छी लगी, एक बार आपको प्रीव्यू दिखाता हूं ये दिखेगा कैसे। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक करा, आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी सामने और जब भी यूजर स्क्रॉल करेगा तो ऐसे आया करेगा ये पॉपअप और लिखा होगा कि कोई स्प्रिंग कलेक्शन या समर का कोई आपके कलेक्शन पे 30% ऑफ चल रहा है, अप्लाई कूपन कोड, और कूपन कोड लिखा हुआ। ऐसे आते हैं पॉपअप्स रियल वे में। अब मैंने इसको बंद करा, मैं हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही अप्लाई करूंगा। देखो तैयारियां हैं और भी जी भर के चुनते रहेंगे। सफर इतना मुश्किल नहीं था, सफर कोई इतना मुश्किल नहीं था, अभी भी चुटकी भरा सफर है। असल में किस पर आए थे? यहाँ क्या करवाया?
क्रिएट में इसको क्या नाम दिया, ये इंफॉर्मेशन सेट है। टेम्पलेट चुनने गए, ये वाली मैंने फॉलो करी जो टेम्पलेट है, मैंने इसको सीधा बोला सिलेक्ट टेम्पलेट। मैं इसी पे काम करेंगे। स्प्रिंग कलेक्शन की जगह अब मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखा, आपकी इच्छा जो मर्जी लिखो। शॉपिंग हब 15% ऑफ, देखो ऐसा दिख रहा होगा जो मैंने मैसेज बदला। अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस हिसाब से रखना है, किस हिसाब से नहीं रखना, क्या चाहते हैं, उस सब आपकी चॉइस है। वो जो वो लड़की की इमेज वहां पर दिख रही है, यहाँ से अपलोड करके बदल दो, उसकी जगह कोई और इमेज मंगा लो, तो वो आपके ऊपर चॉइस होगी। अगर आपको एक बाजू में जो पीछे इमेज आ रही है नहीं पसंद इमेज, तो बदलवा लें इमेज को, यहाँ से अपलोड होगी, जी भर के बदलें। कह रहा ऑफ ऑन ऑल आइटम, तो यहाँ पर आप बोल दो कि 15% ऑफ अप्लाई करा लेंगे। अब मैंने ध्यान तो है का खैर, %15 ऑफ अप्लाई कूपन कोड। और कूपन कोड ना यहाँ अगर आप चाहो तो चाहो बटन पे बना लो, ये बटन पे बना लो। 15% ऑफ अप्लाई कूपन कोड बटन पे बनाना है, बटन पे बनवा लो, नीचे वही लिखवाना वही लिखवा लो। मैं सोच रहा हूँ बटन पे ही बनवाना। अब शॉपिंग अब 15%, इमेज वगैरह बतानी है बताना, अप्लाई या नीचे नीचे जहां भी जो मर्जी जैसा लिखना है वो अपने अकॉर्डिंग बताना। रिव्यू देख लें, इसको नीचे शिफ्ट करके कितना कैसा देखने को मिलता है। ठीक है, 15% ऑफ करके अप्लाई कूपन कोड बता दूं आपको। बटन पे रखूंगा, शॉप नाउ नहीं रखूंगा, कूपन कोड का नाम रखेंगे वहाँ। तो ये जो बटन है ना बटन, इसके बटन के एरो पे क्लिक करो, ये लिखा हुआ शॉप नाउ। शॉप नाउ की जगह अब अगर आप टुडे लाइव सेल्स जो बटन है चाहते हैं कि रीडायरेक्ट सेम विंडो, या आप किसी दूसरे नए विंडो पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो बता दो। सेम विंडो रहने दो, या फिर आपको कोई जगह पर्टिकुलर बतानी है तो वो बता दो, कोई मैंडेटरी नहीं। मैं तो इसको ये बोल दूंगा कि क्लोज पॉपअप कर दे, अगर वो वहाँ पे क्लिक करता है तो आपकी चॉइस है कि आप ऐसा कराना चाहते हैं नहीं कराना चाहते। बटन हमारा देख लें एक बार कैसा दिख रहा है टुडे लाइव सेल में। मैं इससे बहुत खुश हैं। अप्लाई कूपन कोड टुडे लाइव सेल 15% ऑफ शॉपिंग हब करके बढ़िया से हमारा पॉपअप रेडी है। तो छोटी मोटी एडिटिंग थी, लिखें यहाँ पर जो मर्जी लिखना है। मैं इससे बहुत खुश था। और फाइनल कह रहा है कि नीचे नो थैंक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड भी लिखा हुआ आना चाहिए। देखो ये आ रहा है नीचे, वो लिखो। इसकी जगह कह रहा है कुछ और लिखवा लो, चॉइस है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता। देन आए अपीरियंस में। अपीरियंस में थोड़ा बहुत इसका डिज़ाइन पूछता है कि मोबाइल में देख लो कैसा दिखता है। मैं बढ़िया ही दिख रहा है जैसा दिख रहा है। बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं बदलना, फॉन्ट फैमिली भी हमें नहीं बदलनी। अपीरियंस बाय डिफॉल्ट अपीरियंस को सेम ही छोड़ दें जैसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विजिबिलिटी दिखेगा कहाँ, ये कह रहा पूरी वेबसाइट पे दिखेगा। मैं नहीं, ये सिर्फ शॉप पेज पे दिखना चाहिए। कहाँ पे? शॉप पेज। अब जो थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस पढ़ते हैं वो पता है एक अलग पेज होता है शॉप पेज। फालतू में ना दिखे होम पेज पे, फालतू में ना दिखे होम पेज पे। कहाँ दिखना चाहिए? बस शॉप पेज। तो देखो मैंने विजिबिलिटी में कैसे तय करा। कह रहा है शो ऑल, कह रहा हर जगह दिखे। मैं नहीं, कंडीशन कह रहा बताओ क्या कंडीशन है, कहाँ दिखे। मैं सिर्फ पेजेस पे दिखना चाहिए एंड देन ऐड कंडीशन। कह रहा कौन से पेज पे दिखना चाहिए, ओनली दीज पेजेस। पेज का नाम बता दो कह रहा है। तो मैंने पेज का नाम क्या तय करवा रखा था? शॉप। तो शॉप ये मैंने सेट कर। माइंड अगर 100 गुना एक्टिव चल रहा है तो इसकी विजिबिलिटी मैंने तय करी है कि ये पॉपअप सिर्फ और सिर्फ कौन से पेज पे दिखेगा? शॉप। अरे चाहो तो एक और पेज का नाम दे दो, मैं एक ही बढ़िया है। कह रहा और कुछ कंडीशन वंडीशन? मैं नहीं। बिहेवियर कब दिखे,
कह रहा है जैसे ही वेबसाइट पर शॉप पेज पर आए हुए कितना टाइम हो जाएगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड में अपने आप दिख जाए, या फिर स्क्रॉल होने पर दिखे। मैं नहीं, 3 सेकंड में ही दिखवा दूं। स्क्रॉल अभी हम करेंगे। 3 सेकंड तय करा, शेड्यूल वगैरह भी कर सकते हो कितनी देर बाद वगैरह, कब कब किसकी डेट वगैरह में दिखे, तो वो भी आप चॉइस कर सकते हो। वो PHP का एक फंक्शन होता है बैकग्राउंड में, जो डेट और टाइम कलेक्ट कर लेता है और बता देता है कि इस डेट और टाइम पर ही वो दिखेगा। अब एनिमेशन, जानबूझ के एक एनिमेशन लगाएंगे, बाउंस अप की और बाउंस अप आउट की भी लगाएंगे। बस फाइनल खुश हैं। सारी सेटिंग्स वगैरह नॉर्मल, विजिबिलिटी, बिहेवियर और कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिश पे हिट करो, रेडी है। अब मैं आया इसका थोड़ा मुआयना करने, एक बार उसके लिए रेडी रहना। मैं यहाँ पर अभी वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं इस वक्त कौन से पेज पर हूँ, आता ही नहीं है। कहाँ आएगा, तो ये मैं अब शॉप पे क्लिक कर, क्लिक करते ही हमने ड्यूरेशन सेट कर रखा है कि वो अपने आप ही थोड़ी देर 3 सेकंड में दिख जाए, तो 3 सेकंड में अपने आप आपके सामने रेडी है। मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा मैंने कर रखा है जूम, तो आप अपना बढ़िया से स्क्रीन रेजोल्यूशन मेंटेन कर लेंगे और पॉपअप आपको दिखेगा कि शॉपिंग हब में 15% ऑफ चल रहा है, कूपन कोड अप्लाई कर लें, कूपन कोड सामने दिखेगा। थोड़ा और जेन्युइन बनाए, मैंने बड़ा लाइट डिजाइनिंग वाला चुना है, बाकी में जो बढ़िया बढ़िया लाइन लिखी हुई है उन सबको भी आप चुन सकते हैं। बहुत खुश हैं हम इससे, अच्छा लगा हमें, इसने हमारी बात मानी। कंडीशन बहुत सारी हैं तरह तरह से ऐड करने की, उन पर भी अब हम बात शुरू करें। ये नालायक तो चल पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा कोई मेरा स्टूडेंट, दूसरा है तो कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं। तो बढ़िया बात चल रही थी कि कितने अच्छे से हमें हमारा पॉपअप दिखा और हम इससे काफ़ी खुश थे। लेकिन मैंने वहीं अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि ये पॉपअप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी बना हुआ है, डेटा कलेक्ट कर। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था, इंफॉर्मेशन ले नहीं रहा था। कि एक ऐसा पॉपअप आए कि अभी ईमेल आईडी डालो तो आपको 200 रुपए का गिफ्ट कार्ड ईमेल कर देंगे, या ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर लो, नए नए समर के ऑफर्स आएंगे आपके पास। ये चाहिए पॉपअप हमें। देखो ये थोड़ा है तो वैसा ही, बस थोड़ा सा इसमें फॉर्म आता है, वो सीखना अच्छे से। वही सब कुछ सेम। असल में किसके ऊपर, पॉपअप्स। क्रिएट, नाम दे दिया डेटा कलेक्ट, और ये इंफॉर्मेशन वाला नहीं है, ये डेटा कलेक्ट वाला है, यूजर डेटा कलेक्ट वाला। मैं हाँ यही चाहिए, सिलेक्ट टेम्पलेट। कह रहा बताइए